ब्रह्मा जी को जा करके पूछे कि हे परमपिता, हे पिताजी, आप मुझे बताइए कि महादेव कौन है, मेरे को महादेव के संपूर्ण लीला वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कौन किए? नारद जी। किनसे किए? ब्रह्मा जी से। और यही प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत जी से किए थे। महादेव के शगुन लीला वर्णन करो, आज की कथा स्टार्टिंग में बताया था। तो सूत जी पूछे थे शौनकादिक ऋषि, सूत जी बताया शौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों, जो प्रश्न तुम लोग हमसे कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी अपने पिताजी से किए थे। तो शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर दिए। दूसरा प्रश्न, नारद जी भला शिव जी के बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न क्यों किए थे? इसीलिए किए थे। अभी ये जो कारण बताया, इसी कारण से प्रश्न किए। तब फिर ब्रह्मा जी नारद जी को उत्तर देने लगे और इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि को उत्तर देने लगे। कहने लगे कि ऋषियों, प्राचीन काल में जब इस संसार में कुछ नहीं था, संसार केवल जल मग्न था, उस समय सर्वेश्वर भगवान सदाशिव ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान थे। उनका एक ही स्वरूप था, ओंकार स्वरूप। ओंकार स्वरूप। ओंकार से द्विपदा गायत्री आई, द्विपदा गायत्री से ओंकार से पंचाक्षर मंत्र आए। शिव पुराण के अनुसार ओंकार से पंचाक्षर मंत्र आए, पंचाक्षर मंत्र से द्विपदा गायत्री आई, द्विपदा गायत्री से वेद आए, वेद से देवता मंत्र आए और मंत्र से देवता लोग आए। तो अब सृष्टि में ओंकार स्वरूप था, तो वही ओंकार के दिव्य नाद से, निनाद से जल के भीतर में एक दिव्य पुरुष भासमान हुए, पुरुष तत्व, और वो भासमान होकर के आकाश में एक शब्द गुंजायमान हो रहे थे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब ये मंत्र गुंजायमान हो रहे थे तो वो जो दिव्य पुरुष जल के गंभीर जल राशि में उस मंत्र को जप करने लगे। जप करते 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 एक दिव्य शेष आविर्भाव हुए। उस शेष के ऊपर में उस पुरुष को सोने के लिए कहा गया। वो पुरुष जा करके उस शेष के ऊपर में शयन किए। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नर, नार। जल को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? नार। और शुद्ध हिंदी में सोना को क्या बोलते हैं? शयन। नार के ऊपर में जाकर के शयन किए, इसलिए वो पुरुष कहलाए नारायण। अब नारायण जी उस अगाध जल राशि में जब शयन कर रहे थे, उसके नाभि से एक दिव्य कमल आविर्भाव हुए। कमल आविर्भाव हुए तो उस कमल के ऊपर में चतुर्मुख ब्रह्मा भासमान हुए और ब्रह्मा जी अपने उत्पत्तिकर्ता को खोजने लगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? तो अपने चारों तरफ तो केवल जल ही जल था, उसको अपने उत्पत्तिकर्ता नहीं दिखे। तो जिस कमल से निकले थे उसी कमल के भीतर में प्रवेश हो गए। जाते जाते कई हजार वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी को उसका था पता नहीं चला, वो अपने उत्पत्तिकर्ता को नहीं ढूंढ पाए। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर उसी कमल में आए। कमल में आने के बाद ब्रह्मा जी विचार कि अब मैं कैसे करूं, मैं कौन हूं, किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, मेरा परिचय क्या है। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ही मंत्र गुंजायमान हो रहे थे। जिस मंत्र को नारायण जाप किए थे थोड़ी देर पहले, उसी मंत्र को ब्रह्मा जी जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ब्रह्मा जी जप करने लगे। जप करते 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 जब ब्रह्मा जी के जप और तप सिद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने अत्यंत सुंदर दिव्य विग्रह ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए। और जब ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए तो वो स्वरूप आधा पुरुष का था और आधा नारी का था। तो वो स्वरूप कहलाया अर्धनारेश्वर। ब्रह्मा जी उस स्वरूप को देखे और देख करके ब्रह्मा जी उनके स्तवन किए। नमो भगवते रुद्राय। भगवान माध्यायम नित्यम है संरजत गृणिभं चार चंद्रावतंसम। ब्रह्मा जी स्तवन किए। स्तवन करने के बाद ब्रह्मा जी बोले मैं कौन हूं? बोले तुम ब्रह्मा हो। बोले मेरे उत्पत्तिकर्ता कौन है? बोले नारायण है। बोले आप कौन हो?
तब फिर वो जो अर्धनारेश्वर स्वरूप था वो एक सौम्य स्वरूप धारण किए, केवल पुरुष का स्वरूप, उस नारी को अपने भीतर में ही समावेश कर लिए और केवल पूर्ण पुरुष के रूप धारण करके बोले मैं वो हूं जो नहीं हूं, और जो नहीं है वो मैं हूं। सूक्ष्म अणु हूं, जीव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, विकराल काल हूं, एक लघु पल हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं।